वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 7 इंग्लिश पूर्वी बुक से चैप्टर नंबर 9 है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द टेबल। इन्होंने पहला हमको करके दिखाया है। अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी है, वो जो लड़की है शाना, जहां जहां उसने विजिट किया उसके बारे में वो बताती है। जैसे जब उसने थाजीवर ग्लेशियर कश्मीर को विजिट किया तो वो बताती है कि व्हाइट एंड ब्लू ग्लेशियर्स देखे और मम्मी पापा एक दूसरे पे स्नोबॉल्स फेंक रहे थे, है ना, क्या क्या एक्टिविटीज करी। अब ऐसे ही आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बताना है। यहाँ पे ये दिया गया है वॉकिंग थ्रू अ थिक फॉरेस्ट में से निकले टू रीच द ट्री हाउस पहुंचने के लिए। तो ये कहां पर था? तो अब इसके आंसर देखेंगे। पहला है हिमाचल प्रदेश कैसा था? शांत जगह थी, माउंटेन्स थे वहां पे, कलरफुल बर्ड्स चर्पिंग एट सनराइज। जब सनराइज होता था तो बर्ड्स की चहचहाट आती थी। वॉकिंग थ्रू अ थिक फॉरेस्ट यानी कि ये बात कर रही है अरुणाचल प्रदेश की। गुजरात में कैसा था? हॉट था, ड्राई था, सैंडी, विजिटिंग रन ऑफ कुछ। नर्मदा रिवर में क्या किया? राफ्टिंग भी करी, पेबल्स पत्थर वगैरह देखे, बर्ड्स देखे। चेन्नई में क्या किया? बोट्स देखी, शिप्स देखी, समुंदर सी देखा और बीच पे खेले, प्लेइंग ऑन द बीच। फ्लोटिंग एंड लुकिंग एट द फिश, फिश को देखा। अप्पा एंड मम्मा वेंट टू डाइव करने के लिए भी गए। ये कहाँ की बात है? बे ऑफ बंगाल की। ठीक है, तो इस तरह से आप फिल कर देंगे। नेक्स्ट है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में ये कह रहा है कि इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ो। इस एक्सट्रैक्ट में ये बता रहा है कि जब वो सुंदरबन गए वहां पर तो वो उसको ये नहीं पता था ऐसी भी कोई जगह थी। ठीक है, और इतने ज्यादा फॉरेस्ट थे जिनको मैंग्रोव फॉरेस्ट बोला जाता है, मैंग्रोव ट्रीज होते हैं। लेकिन उसकी जो मम्मी थी इस बात से दुखी थी कि वहां पे अक्सर फ्लड आ जाती है। फ्लड मतलब बाढ़ आ जाती है। बाढ़ की वजह से जंगली जानवरों को बहुत नुकसान होता है, वाइल्ड लाइफ को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट फीलिंग डज साना मोस्ट लाइकली एक्सपीरियंस व्हेन शी सेज आई नेवर न्यू सच अ प्लेस एग्जिस्टेड। मुझे तो पता ही नहीं था इस तरह की जगह होती भी। तो कहीं ना कहीं वो वंडर्ड है, सरप्राइज्ड है। ठीक है, राइट आंसर है डी। अब ये है अम्मा इज सैड अबाउट द फ्रीक्वेंट फ्लडिंग इन सुंदरबन बिकॉज। सुंदरबन में जो बहुत ज्यादा फ्लड यानी कि बाढ़ आती रहती है तो उसकी जो मम्मी है वो काफी दुखी है। क्यों? इसकी वजह से जानवरों को बहुत दिक्कत होती है, वहां की वाइल्ड लाइफ को बहुत दिक्कत होती है, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है। तो आंसर में लिखेंगे बिकॉज इट हार्म्स द इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ। क्योंकि ज्यादा फ्लड आने से इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान होता है और वाइल्ड लाइफ जो जंगली जानवर है उनको बहुत नुकसान होता है। सिलेक्ट द एविडेंस फ्रॉम द टेक्स्ट दैट रिफ्लेक्ट्स अ फीलिंग ऑफ स्पीकर स्लाइट नर्वसनेस। यहाँ पे देखो कहाँ पे वो नर्वस फील करती है। अगर आप ये वाला पैरा आपने पढ़ा है, वी ऑल्सो सॉ क्रोकोडाइल्स एंड अ लोनली स्नेक वाइल बोटिंग। हम जब बोटिंग कर रहे थे, बोट चला रहे थे, तो हमने क्रोकोडाइल्स यानी मगरमच्छ भी देखे और सांप भी देखा। आई होप दे डोंट फॉलो अस होम। मैं उम्मीद करती हूँ ये लोग मेरा पीछा नहीं करेंगे वाला। यहाँ पे वो थोड़ी डरी हुई सी है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? कौन सी नर्वस की बात, नर्वसनेस की बात हो रही है? जब उसने क्रोकोडाइल वगैरह को देखा होता, जहां पे वो लिखती है आई होप दे वॉन्ट फॉलो अस होम। तो आंसर में लिखेंगे आई होप दे डोंट फॉलो अस होम। देख रहे हो नर्वस लग रही है वो लड़की। अब है सिलेक्ट दी ऑप्शन दैट असर्शन एंड रीजन बताना है जो सही है। असर्शन दिया हुआ है द स्पीकर इज मिसिंग हर फ्रेंड्स। चिल्ड्रन, जब आप लंबी छुट्टियों पे जाते हो तो आप अपने दोस्तों को मिस करते हो ना। ठीक है, रीजन दिया हुआ है द स्पीकर विशेस टू नो द वेल बीइंग ऑफ हर फ्रेंड्स। और वो मिस कर रही है इसलिए वो उनकी वेल बीइंग यानी वो ये जानना चाहती है लेटर के थ्रू, पोस्ट कार्ड के थ्रू, क्या वो ठीक है या नहीं। तो आंसर ए है बोथ द असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। असर्शन का जो रीजन दिया गया है वो भी सही है। द रीजन करेक्टली एक्सप्लेन द असर्शन। जो रीजन, भाई आप किसी का वेलबींग कब पूछते हो? अगर आप उससे रोज ही मिलते हो तो आपको पता ही है कि वो ठीक है या नहीं। लेकिन जब आप लंबे टाइम बाद मिल रहे हो या आपको दूर हो उनसे, तभी तो आप पूछते हो। तो ऑप्शन ए है सही। अब ये कह रहा है कि ये वाला पैराग्राफ पढ़िए। अम्मा और अप्पा, मम्मी पापा सोए हुए थे लेकिन मैं जग रही थी क्योंकि मैं विंडो के बाहर देख रही थी। मुझे बहुत सारे सुंदर प्लेट्यूज दिखाई दिए। प्लेट्यूज क्या होते हैं चिल्ड्रन? ऐसी जगह जो जमीन का उठा हुआ हिस्सा होता है, फ्लैट लैंड होती है। ठीक है, और चलो तो अब इसके बेस पे हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है द स्पीकर चूजेस टू स्टे अवेक बिकॉज। मम्मी पापा सो गए थे फिर भी वो जग रही थी। क्यों? क्योंकि वो खिड़की से बाहर देख रही थी सुंदर सुंदर प्लेट्यूज को।
बिकॉज शी लव्स लुकिंग एट द ब्यूटीफुल प्लेट्यू आउटसाइड। देखो अभी मैंने दिखाया था प्लेट्यू क्या होता है, ये जमीन का उठा हुआ हिस्सा जो कि फ्लैट होता है, चपटा होता है, ऐसा नहीं ऊपर नीचे नहीं। What does the speaker mean by saying you won't believe how nice the plateau look? जब वो लिखती है अपने दोस्तों को बताती है कि तुम्हें भरोसा नहीं होगा कितने सुंदर हैं, इसका मतलब है she means the plateaus are very beautiful। जो plateaus हैं वो बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं। What has been the change in speaker's attitude towards the tunnel? Children, अगर आप ट्रेन में बैठे हो और कभी आपकी ट्रेन टनल में से गई है, टनल इस तरह की होती है, पूरा अंधेरा सा छा जाता है, छोटे बच्चे तो डर भी जाते हैं। तो वो बता रही है एक टाइम ऐसा था जब मैं बहुत डरती थी, लेकिन अब मैं काफी कंफर्टेबल हो गई हूँ, अब मुझे समझ आ गया है। सो फ्रॉम फियर टू कंफर्ट। अब ये फिलअप है, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, फिल करना है। स्पीकर्स विश टू शेयर एक्सपीरियंस ऑफ टूरिंग द प्लेट्यूज विद अदर इंडिकेटर्स। जो स्पीकर है शाना है, वो अपना जो एक्सपीरियंस है, जो उसने प्लेट्यू वगैरह देखे, वो शेयर करना चाहती है। इससे क्या पता चलता है? सेंस ऑफ कनेक्शन। राइट आंसर है, इसमें ये भर देंगे कि वो कनेक्टेड फील करती है अपने दोस्तों के साथ। एज वेल एज द वैल्यू शी प्लेसेस ऑन शेयर्ड एक्सपीरियंस। और उसको इस वाली बात का भरोसा है कि अगर हमको लाइफ में कोई एक्सपीरियंस होता है, हमको उसको दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि दूसरों की भी नॉलेज बढ़े। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, शाना मेंशंस दैट शी यूज्ड टू बी अफ्रेड ऑफ टनल्स। वो बताती है कि एक टाइम ऐसा था जब मुझे टनल से डर लगता था, अंधेरा छा जाता था। व्हाट कुड हैव बीन द मोस्ट लाइकली रीजन फॉर हर टू बी स्कैर्ड ऑफ टनल? क्या रीजन हो सकता है डरने का? रीजन यही होता है चिल्ड्रन, छोटे बच्चे जब अंधेरा देखते हैं, पूरी तरह से अंधेरा हो जाता, कुछ दिखाई नहीं देता, तो छोटे बच्चे डर जाते हैं। तो आंसर लिखेंगे शी वॉज स्कैर्ड, वो डर जाती थी, बिकॉज टनल्स आर डार्क एंड एनक्लोज। क्योंकि टनल कैसी होती है? डार्क होती है, और एनक्लोज मतलब बंद होती है। देख रहे हो जैसे ये ट्रेन निकल रही है तो पूरा अंधेरा अंधेरा सा छा जाता है। नेक्स्ट, डू यू थिंक शानाज अप्पा एंड अम्मा, अप्पा वर्ड यूज हुआ है पापा के लिए और अम्मा यूज हुआ है मम्मी के लिए, एंजॉयड देमसेल्फ जस्ट लाइक चिल्ड्रन डू? क्या ये जो ट्रैवलिंग की थी उन लोगों ने, क्या उसके मम्मी पापा ने भी एंजॉय किया जैसे बच्चे एंजॉय करते हैं? सपोर्ट योर आंसर विद एविडेंस, एविडेंस देना है। तो आंसर है यस, उन्होंने भी एंजॉय किया, क्योंकि वो एक पोस्ट कार्ड में बताती है जब हम कश्मीर में थे तो मम्मी पापा एक दूसरे के साथ बच्चों की तरह खेल रहे थे, और जो स्नो बॉल्स होती हैं इस तरह से वो एक दूसरे पे फेंक रहे थे। तो आंसर लिखेंगे यस, दे एंजॉयड देमसेल्फ लाइक चिल्ड्रन। वो भी बच्चों की तरह एंजॉय कर रहे थे। अब वो पूछ रहा है एविडेंस दो, तो एविडेंस दे दिया हमने। इन कश्मीर दे थ्रू स्नो बॉल्स एट ईच अदर। देखो इस इमेज में वो दोनों एक दूसरे पे क्या फेंक रहे हैं? स्नो बॉल्स फेंक रहे हैं और खेल रहे हैं। चिल्ड्रन, वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो से वैल्यू मिल रही है, तो यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। इसके साथ साथ आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इंग्लिश के साथ साथ आप हमारे क्लास 7 के हिंदी के, साइंस के और एसएसटी के भी क्वेश्चन आंसर जरूर देखिए। पूरे यूट्यूब पे बेस्ट क्वेश्चन आंसर आपको इंग्लिश बाबा चैनल पे मिलेंगे। जब भी आप किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर सर्च करते हैं, लास्ट में लिख दिया करो बाय इंग्लिश बाबा, आपको वीडियो ऊपर ही मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाना मेंशंस लेस स्नो इन द ग्लेशियर एंड मोर फ्लडिंग इन द सुंदरबन। वो बताती है कि जो ग्लेशियर जो कि जमे होने चाहिए थे उनमें कम स्नो थी, मतलब वो पिघल रहे हैं, और जब वो सुंदरबन गई तो वहां पे बार बार फ्लड आती है। इससे हमें क्या पता चलता है? इससे हमें क्लाइमेट चेंज के बारे में पता चलता है। चिल्ड्रन, आपके टीचर ने बताया भी होगा कि जो गर्मी है, ठीक है, जो हमारे जो अर्थ पे जो हीट है वो बढ़ रही है, जिसकी वजह से हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और जब बर्फ पिघलेगी तो पानी आएगा, और पानी आएगा तो उससे फ्लड आएगी। तो आंसर कैसे लिखेंगे? दीज ऑब्जर्वेशन इंडिकेट क्लाइमेट चेंज। हमारा जो क्लाइमेट है बदल रहा है, इतना ज्यादा हम पॉल्यूशन कर रहे हैं। कॉजिंग, जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो गर्मी बढ़ने से जो ग्लेशियर है वो मेल्ट हो रहे हैं, और जब वो मेल्ट होंगे तो उसके पानी की वजह से इंक्रीज फ्लडिंग, जिससे फ्लड जो है बढ़ रहा है। शाना's विजिट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री हाईलाइट द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अब आपने देखा उसने अलग अलग इंडिया के पार्ट्स को ट्रेवल किया, जिससे पता चलता है इंडिया में ऐसी जगह जहां बहुत फ्लड आती है, ऐसी जगह जहां बहुत गर्मी होती है, ऐसी जगह जहां बहुत सर्दी होती है, ऐसी जगह जहां सुंदर सुंदर प्लेट्यूज हैं, ऐसी जगह जहां बहुत बर्फ पड़ती है। तो इससे क्या पता चलता है? सानास विजिट स्नोई ग्लेशियर इन कश्मीर। कश्मीर में गई तो उसने ग्लेशियर देखे, माउंटेन्स देखे हिमाचल प्रदेश में, थिक फॉरेस्ट देखे अरुणाचल प्रदेश में, सैंडी डेजर्ट देखे गुजरात में, रिवर्स लाइक नर्मदा देखी, एंड कोस्टल एरिया देखा चेन्नई, शोइंग इंडियाज वेरिड लैंडस्केप। ये बताती है कि इंडिया के अंदर
अलग अलग तरह के लैंडस्केप्स मौजूद हैं। हाउ डज शाना यूज लैंग्वेज टू कन्वे हर एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी एंड समटाइम्स हर फियर्स अबाउट द प्लेसेस? किस तरह से वो अपने एक्साइटमेंट को दिखाती है? चिल्ड्रन, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है, शी यूजेस एक्साइटेड वर्ड्स लाइक यू वॉन्ट बिलीव, पता है यार तुमको भरोसा नहीं होगा, तो इस चीज से पता चलता है कि वो काफी एक्साइटेड है फॉर प्लेट्यूज। एंड क्यूरियस फ्रेजेस लाइक आई नेवर न्यू सच प्लेस एग्जिस्टेड, जब वो ठीक है सुंदरबन देखती है तो कहती है कि यार मुझे तो पता ही नहीं था ऐसी भी कोई जगह होती है, इतने ज्यादा घने वन होते हैं, जंगल होते हैं। वॉट माइट शाना हैव लर्न फ्रॉम हर ट्रेवल अक्रॉस इंडिया, जब उसने पूरे भारत का ट्रेवल किया तो उसने क्या सीखा? शाना लर्न अबाउट इंडियाज डाइवर्स लैंडस्केप, है ना, कि अलग अलग जमीन है भारत पे, इधर अलग है, गुजरात में अलग है, कश्मीर में अलग है, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग वाइल्ड लाइफ है। क्या होगा इससे? दिस वुड मेक हर अप्रिशिएट इंडियाज डाइवर्सिटी एंड कल्चर, वो इंडिया की डाइवर्सिटी को और कल्चर को अप्रिशिएट करेगी और समझेगी। What could be author's purpose of presenting the text in the form of postcard? Children, अगर आपने ये पूरा चैप्टर पढ़ा है तो पोस्ट कार्ड की फॉर्म में है, इस तरह से, है ना। क्यों? क्योंकि राइटर ने और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और ज्यादा शाना के एक्सपीरियंस को एंगेजिंग बनाने के लिए इसका यूज किया है। आंसर लिखेंगे, द ऑथर यूजेस पोस्ट कार्ड टू शो शानास पर्सनल एक्सपीरियंस, जो शाना का जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो जो स्टोरी है उसको एंगेजिंग और रिलेटेबल बनाने के लिए इस तरह का मेथड राइटर ने यूज किया है। अब है लेट अस लर्न, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाना बहुत इजी है भैया। तो यार देखो, सबसे पहले ये पूछ रहा है कि भैया ग्लेशियर कहाँ है, तो ग्लेशियर के लिए हम यहां से जाएंगे, और ये आपको दिख नहीं रहा होगा स्क्रीन पे, मैं इसको थोड़ा सा ये कर देता हूं, अब दिख रहा होगा ग्लेशियर, ये रहे आपके, ट्री हाउस आपका भाई ये रहा, वेटलैंड गीली गीली जमीन ये रही, प्लेट्यूज उठा हुआ हिस्सा जो होता है जमीन का ये रहा, पेबल्स मतलब पत्थर जो रिवर के आसपास मिलते हैं ये रहे, राफ्टिंग का मतलब ये रहे। ठीक है जी, चलिए अब मैं इसको एज इट इज कर देता हूं और आगे बढ़ता हूं। अब ये कह रहा है कि कॉलम 1 कॉलम 2 एक इन्होंने करके दिखाया है। इन द मिडिल ऑफ नाइट द लिटिल बॉय हर्ड अ लाउड नॉइज, रात में एक बच्चे ने अचानक से एक आवाज सुनी, तो वो क्या डर गया, इसका मतलब ये इन्होंने हमें करके दिया है नंबर 1। देयर यूज्ड टू बी अ बुक स्टोर नियर माई हाउस, मेरे घर के आसपास एक बुक स्टोर होता था, बट इट इज नाउ शिफ्टेड, यानी कि होता था, एग्जिस्टेड, समझ में आ गया। तो नंबर 2 में आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, नंबर 2 वाला एग्जिस्टेड लिख देंगे। The flashes of the light from the car made her suddenly close and open her eyes. उसने अपनी आंखें बार बार बंद करी और खोली, इसको बोलते हैं चिल्ड्रन आंखों को ब्लिंक करना। तो नंबर 3 ब्लिंक। The children jumped into the pool and threw water on each other. बच्चे किस में कूदे, पूल में कूदे और एक दूसरे पर पानी फेंका, पानी फेंकने को स्प्लैश किया। नंबर 4 में ये स्प्लैश भर देंगे। नंबर 5 पे आएंगे, माई ग्रैंड मदर्स प्लेस इज सो ब्यूटीफुल, ठीक है, विद ऑल ग्रीन पैडी फील्ड्स, तो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर है, ग्रेट एक्सपीरियंस, तो इसका मतलब अमेजिंग। नंबर 5 में अमेजिंग भर देंगे। When I looked up at the sky, the clouds were not staying at one place, मतलब जब मैंने ऊपर देखा आसमान में तो क्लाउड्स जा रहे थे, तो क्लाउड्स क्या कर रहे थे, फ्लोट कर रहे थे। नंबर 6 में लिख देंगे फ्लोटिंग। अब है भाई, द फॉलोइंग वर्ड ग्रिड हैज 6 वर्ड्स रिलेटेड टू ट्रेवल, ट्रेवल से रिलेटेड 6 वर्ड्स हैं, आपको फाइंड आउट करने, देख लीजिए। पहला है बोट, दूसरा है DROVE ड्रोव यानी ड्राइव की सेकंड फॉर्म, तीसरा है TOUR टूर, TRAIN ट्रेन, और ये है रीच्ड REACHED रीच मतलब पहुंचना, और वॉक्ड मतलब चलना। अब है इसमें आपको बताना है सब्जेक्ट और वर्ब को अंडरलाइन करना। तो अम्मा एंड अप्पा क्या है, ये तो सब्जेक्ट है, और आर क्या है, वर्ब है। तो लगा दो भैया, अम्मा एंड अप्पा तो सब्जेक्ट हो गए और आर जो है वो है वर्ब। इट्स हॉट, जो इट है ये तो सब्जेक्ट है, और जो इज है वो क्या है, वर्ब है। तो देख देंगे, इट जो है सब्जेक्ट है और इज जो है वर्ब है। अब इसमें बताना है देयर इज ओनली सो मैनी हिल्स हियर, तो सो मैनी हिल्स एंड बीचेस तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, और जो आर है वो हो गया हमारा वर्ब। अब इसमें सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पूछ रहा है, इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे अ पेयर ऑफ सनग्लासेस, अब आपको ऐसा लगेगा प्लूरल है, नहीं, सनग्लासेस इसके लिए हमेशा सिंगुलर वर्ब लगता है चश्मे के लिए, तो क्या आएगा, इज आएगा।
ईदर द टूर गाइड और द टूरिस्ट, जब भी ईदर और से कनेक्ट हो तो जो वर्ब के पास क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल है, टूरिस्ट, तो वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल वाली वर्ब आएगी। इसका मतलब यहाँ पे हम हैव भरेंगे। द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन वर्ड याद रखना सिंगुलर होता है तो हमेशा यहाँ पे इज आएगा। मैंने आपके लिए ये यहाँ पे कर दिए हैं, 3 तक मैंने बता दिया आपके, पहले में इज, दूसरे में हैव, तीसरे में इज। नीदर द फ्लाइट क्रू नोर द पायलट, नीदर नोर से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो पायलट सिंगुलर है तो वॉज या वर्ब में से वॉज लगाएंगे। द न्यूज, जब भी न्यूज वर्ड आ जाएगा चिल्ड्रन सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, तो मेक और मेक्स में से सिंगुलर वर्ब है हमारी मेक्स। पेयर ऑफ बाइनोक्यूलर, ठीक है, चाहे स्पेक्टिकल्स आ जाए, जीन्स आ जाए, बाइनोक्यूलर आ जाए, इसमें सिंगुलर वर्ब लगता है। हिल स्टेशंस प्लूरल, प्लूरल में रिमेन, यानी रिमेन्स और रिमेन में रिमेन आएगा, ये वाला है राइट आंसर। कीपिंग अकाउंट्स क्या है, इज इंपॉर्टेंट, इज और आर में से अकाउंट रखना, भाई हिसाब किताब रखना एक अच्छी बात है। ईदर द टिकट और द बस पासेस, प्लूरल हो गया बस पासेस, तो नीड और नीड्स में से आएगा प्लूरल, यानी कि नीड, हमने नीड यहां भर दिया। नीदर द पैसेंजर नॉर द टैक्सी ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर सिंगुलर है नीदर नॉर में, तो यानी कि सिंगुलर वर्ब वॉज आ जाएगी। लास्ट क्वेश्चन का आंसर देखता हूं कितने बच्चे कमेंट सेक्शन में देंगे सही। नेम ऑफ द गर्ल इन दिस स्टोरी इज, शाना है लड़की का नाम, बाना है या ताना है। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।